चीन बेशक अब एलएसी पर हालात स्थिर होने की बात कह रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि भारत की सरकार के प्लान ने उसे बुखार चढ़ाकर रखा है। सरकार तेजी से अरुणाचल प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा रही है, वो भी एलएसी तक जाने वाली ऐसी सड़कें जो 12 महीने चालू रहेंगी। इसी बात ने चीन की रातों की नींद हराम कर दी है, क्योंकि एलएसी के पास मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वो हथियार है जो भारत की चीन से आधी जंग वैसे ही आसान कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सड़कें, हाईवे और सुरंगें होने से एलएसी तक सेना की मूवमेंट और उसे हथियारों की सप्लाई में तेजी आएगी। चीन वैसे ही अरुणाचल प्रदेश को अपनी जागीर बताने से बाज नहीं आता। ऐसे में मोदी सरकार चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हथियार को धार देने में लगी है। वैसे तो मौजूदा सरकार पूरी की पूरी एलएसी पर मूलभूत ढांचा मजबूत करने में लगी हुई है, लेकिन उसका फोकस, उसकी नजर फिलहाल पूर्वोत्तर पर है। इसमें भी सबसे ज्यादा फोकस अरुणाचल प्रदेश पर है। जबकि दशकों तक चीन के भड़कने के डर से भारत एलएसी पर रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने से हिचकिचाता रहा, लेकिन अब भारत सरकार की रणनीति बिल्कुल पलट गई है। अब भारत धड़ल्ले से चीन से लगने वाली सीमा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा है और उसकी इस रणनीति के केंद्र में अरुणाचल प्रदेश है। और अब तो अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे पर भी काम शुरू हो चुका है। यह ऐसा हाईवे है जिसकी गिनती देश की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल योजनाओं में हो रही है। इसलिए चीन खौफ में मरे जा रहा है। उसे डर है कि अब वो भारत पर अपना जोर नहीं चला पाएगा, क्योंकि 2000 किलोमीटर लंबा अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे भूटान के पास से शुरू होकर म्यांमार के बॉर्डर तक जाएगा। वो पूरी की पूरी मैकमेहन लाइन को कवर करेगा, यानी चीन की हर हरकत पर सेना नजर रख पाएगी। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे तवांग से भी गुजरेगा और तवांग सेक्टर में भारतीय सेना काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर चुकी है। इसलिए चीन खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने में लगा है। यही वजह है कि उसने तवांग में 9 दिसंबर को भारतीय सेना के साथ झड़प की, लेकिन सेना ने उसे ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि चीन के सैनिकों को बैरंग लौटना पड़ा। इधर एलएसी के मुद्दे पर अमित शाह ने कांग्रेस से कई सवाल पूछे। कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने 9 दिसंबर को एलएसी के पास हुई झड़प के मुद्दे पर संसद में हंगामा किया, जिससे संसद का प्रश्नकाल स्थगित हो गया। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया के सामने कांग्रेस से एलएसी के मुद्दे पर कई सवाल पूछे और राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के दूतावास से मिले डोनेशन का मुद्दा उठा दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। अमित शाह ने इस मामले में ट्वीट भी किया और कांग्रेस से सवाल पूछा कि चीनी दूतावास से मिले पैसों का क्या इस्तेमाल हुआ। ये सारा मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि कांग्रेस ने 9 दिसंबर को एलएसी के पास हुई झड़प के मामले पर संसद में खूब बवाल किया, जबकि सरकार ये कह चुकी थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मामले पर औपचारिक बयान देंगे। लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया और प्रश्नकाल नहीं हो पाया, जिसके बाद सरकार ने इसे कांग्रेस की असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश ठहरा दिया। इस बीच खबर है कि अरुणाचल प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी एलएसी के पार चीन एक बड़ी साजिश रच रहा है। इससे पहले लद्दाख में भी सीमा पार यानी चीन के इलाके में सैनिकों की संख्या बढ़ने की खबरें सामने आई थी, और अब खबर है कि चीन यही चाल उत्तराखंड में भी चल रहा है, यानी वो एलएसी के पार अपने इलाकों में सैनिकों के लिए ऐसा गांव बसाने में जुटा है जो उसके जवानों को छत दे सके। मतलब कड़ाके की ठंड में भी उसके सैनिक वहां रहकर मोर्चा संभाल सकें। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन एलएसी से महज 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव बसा रहा है। कहा जा रहा है कि इस गांव में 55 से 60 घर तैयार करने का प्लान है। असल में चीन की सीमा पर बसा ये वो इलाका है जहां पर आमतौर पर कोई नहीं जा पाता है, क्योंकि सुविधा के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन खबर है कि चीन अपने सैनिकों के लिए वहां सड़क, बिजली और पानी समेत दूसरी सुविधाएं पहुंचाने की तैयारी में है, ताकि उसकी सेना को किसी तरह की परेशानी न हो। और इसके पीछे चीन की मंशा उस इलाके में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने की है। खबर तो यह भी है कि चीन भारत के साथ किसी भी संभावित युद्ध के लिए अपनी तैयारी कर रहा है।